ग्रंथ विश्वास बोध का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमान, जम्बुक भोले अम्ब के मुख लियो से छिलका अम्ब, जामे बिच्छू बढ़ी रयो सो लड़ियो अधरज बम्ब, सो लड़ियो अदरज बम्ब लंबिका पीड़ पुकारी, तब हूँ कर तो फिरे जहर की जलनी अकारी, फेरन अम्ब तड़ जाय है अति होय खुद्यारत जम्ब, जम्बुक भोले अम्ब के मुख लियो से छिलका अम्ब, जे राम वृक्ष से विलंबिया संत रस भरिया सोय, गिरिया चाय बिछू भरिया जहर जूतामस होय, माया की छाया बसे जे कदे न सुखिया जोय, निस्बासर धड़को रहे मति घट जावे सोय, मति घट जावे सोय लगे प्राणा सुई प्यारी, मार कूट तन सहे तास हित खाय कटारी, राम चरण भज राम को तज तृष्णा ममता खोय, माया की छाया बसे जे कदे न सुखिया जो। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जम्बुक भोले अम्ब के मुख लियो से छिलका अम्ब। जम्बुक यानी शियार, ये जो जानवर होते हैं जंगल के, उसने भोड़प में आम के मुख अम्ब के मुख लियो से छिलका अम्ब, आम का छिलका मुंह में ले लिया। जम्बुक भोले अम्ब के मुख लियो से छिलका अम्ब, आम का छिलका मुंह में ले लिया। अब उस आम के छिलके में क्या था? जाम में बिच्छू बढ़ रयो सो लड़ियो अदरज बम्ब, आम के छिलके के अंदर बिच्छू बैठा हुआ था और जम्बुक ने वो छिलका अपने मुंह में ले लिया। सो लड़ियो अदरज बम्ब लंबिका पीड़ पुकारी, अब जो जम्बुक की लंबिका थी जीभ, उसने छिलका मुंह में ले लिया और उस छिलके में बिच्छू बैठा था। अब जैसे ही जम्बुक ने छिलका मुंह में लिया और बिच्छू ने उसकी जीभ पर डंक मार दी। सो लड़ियो अदरज बम्ब, छिलके के आवरण में था, उसको पता नहीं था, घोड़क में ले लिया था उसने छिलका, बोले कुछ नहीं इसमें, और उसने आवरण में से बिच्छू ने निकलकर जीभ पर डंक मार दिया। सो लड़ियो अदरज बम्ब लंबिका पीड़ पुकारी, अब उसकी लंबिका में जीवा पर पीड़ होने लगी उसके डंक से। तब हूँ कर तो फिरे जहर की जलनी अकारी, अब फिर जो है वो जीभ से कुछ कहा नहीं जावे और जीभ उसकी जो है वो बिच्छू के डंक से जलने लगी, उसमें जलन होने लगी जबरदस्त, सहन नहीं करने योग्य। फेरन अम्ब तड़ जाय है अति होय खुद्यारत जम्ब, एक बार जब ऐसा स्थिति हो गई, अब वो भूल कर भी आम के वृक्ष के नीचे नहीं जाता जम्बू, भले उसे कितनी भूख लगे, क्योंकि एक बार उसके साथ ऐसी घटना घट गई। जम्बुक भोले अम्ब के मुख लियो से छिलका अम्ब, नादानी में ले लिया था, नासमझी में ले लिया था मुख में छिलका आम का, तो आम की मिठास तो नहीं आई, उसके भीतर बिच्छू था, वो बिच्छू का डंका उसके जीभ पर लग गया, तो उसके पीड़ा हो गई, दुख हो गया, अब वो भूल कर भी उधर नहीं जाता है। तो महाराज फरमाने की देखो ये बिच्छू क्या है,
और आम क्या है? जे राम वृक्ष से विलंबिया, संत रस भरिया सोई। गिरिया चाय बिछू भरिया, जहर जू तामस हो। महाराज हमारे की जो राम जी के जो नाम के सुमरन रूपी वृक्ष है, जो अमृत के रस से भरा हुआ है, उससे तो टल गए, विलंबित हो गए। उस पर तो नहीं गए, उसके पास तो नहीं गए। और कहाँ गए? गिरिया चाय बिच्छू भरिया, उसके ऊपर जाकर गिर रहे हैं जहां बिच्छू भरे हैं। माया के आवरण में, जैसे आम के छिलके में बिच्छू था, ऐसे ही माया के आवरण में जहर भरा हुआ है। जहर जो तामस हो, वो जहर के समान है। तामस उसका संग कर रहे हैं, तमोगुण का संग कर रहे हैं, तामस का संग कर रहे हैं, जहर के समान। तो ये माया जो है ऊपर से छिलके में अच्छी दिख रही है, लेकिन भीतर से बिच्छू के डंक की तरह, भीतर से जहर की तरह, भीतर से दुख देने वाली है। माया की छाया बसे, जे कदे न सुखिया जोय। निस्बासर धड़को रहे, मति घट जावे सो। महाराज समय की जो माया की छाया में रहता है, वो कभी सुखी नहीं होता। रात और दिन उनको धड़का रहता है, यानी दुख रहता है, त्रास रहता है कि मति घट जावे सो, ये माया कहीं कम नहीं पड़ जाए। मति घट जावे सो, ये लगे प्राणा सुई प्यारी। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। ये दमड़ी जो है प्राणों से भी प्यारी लगती है। मार कूट तन सहे, तास हित खाय कटारी। इस माया की प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं करता है। इस तन पर मार भी सहन कर लेता है, कूट भी सहन कर लेता है, और इसकी प्राप्ति के लिए कटार का प्रहार भी सहन कर लेता है। राम चरण भज राम को, तजी तृष्णा ममता खोय। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना है, आपको राम जी का भजन करना, इस माया की तृष्णा को खोकर। इस माया की तृष्णा तो ऐसी लगी हुई है कि जिसके अंदर कभी सुखी नहीं हो सकते। तृष्णा में रहे तो माया की छाया बसे, जे कदे न सुखिया जोय। माया दासी ब्रह्म की, पास मोहिनी फंद। ब्रह्म ज्ञान बिसराय के, पसरावे दुख धंध। पसरावे दुख धंध बंद नाही दरसावे। नीच निषिद्ध जे कृत्य करे, पे धाम उपावे। बण्या सुन्या लोयण छता, कर दे निपट निरंद। माया दासी ब्रह्म की, पासी मोहिनी फंद। महाराज फरमाने की जो माया है वो ब्रह्म की यानी भगवान की दासी है, और इस माया के पास मोहिनी रूपी फंदा है। इस मोहिनी रूपी फंदे ने सबको मोहित किया। वशीकरण मंत्र है इस माया के पास, जो सबको वश में किया। इस माया से सब मोहित हो जाते हैं। ऐसा मोहिनी का मोहित कर देने का फंदा है। तो माया दासी ब्रह्म की, पासी मोहिनी फंद। इसके पास है मोहिनी फंदा। तो इस माया अपने को मोहित कर देती है, और क्या करती है? ब्रह्म ज्ञान बिसराय के, पसरावे दुख धंध। माया क्या करती है? ब्रह्म ज्ञान को बुला देती है, बिसरा देती है, राम जी के नाम के सुमरन को बिसरा देती है, और पसरावे दुख धंध,
किसका पसारा करती है? दुख के धंधे का। जिससे दुखों की प्राप्ति होती है उसका पसारा करवाती है। पसरावे दुख धंध बंद नाही दर्शावे। ये माया बंधन का कारण है, दुख का कारण है, माया का फंदा है। फिर भी लोग उसे खुशी खुशी उसके फंदे में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बंधन लग नहीं रहा है बंधन, लेकिन वो बंधन दिखता नहीं है, लगता नहीं है। नीच निषिद्ध जे कृत्य करे पे नाम उपावे। इस माया की प्राप्ति के लिए जो नहीं करने चाहिए, निषिद्ध कर्म भी कर लेते हैं, निष्ठ कर्म भी कर लेते हैं, खोटे कर्म भी कर लेते हैं, क्योंकि दाम उपाने, धन कमाने। धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते। बढ़िया सुनिया लोयण छता कर दे निपट निरंद। ये माया का चकाचौंध ऐसी है, माया का आवरण ऐसा है कि पढ़े को, सुने को, आंखें देखते हुए जिसको सब कुछ सूझता है, दिखता है, उनको भी अंधा बना देता है। बढ़िया सुनिया लोयण छता कर दे निपट निरंद। ऐसा निरा अंधा कर देती है। माया दासी ब्रह्म की पास मोहिनी फंद। इसके पास मोहित कर लेने का फंदा भी है, जिससे ये सबको मोहित कर देती है। कमला का करड़ा विघन तले न टाळ्या जाय। कोई राम मंत्र सु उबरे दूजा उबरे नाय। दूजा उबरे नाय भजन बिन बहुत छलाया। जप तप जोग कुमाय दुराशा सबे बंधाया। राम चरण भज राम को निज पर तीत समाय। कमला का करड़ा विघन टले न टाळ्या जाय। कमला यानी माया, लक्ष्मी, इसका विघन बड़ा करड़ा है। ये किसी के टालने से टलता नहीं। टले न टालिया जाए, हाँ, न तो टलता है न टाल सकते। विघन ही ऐसा है, दुख ही ऐसा है। कोई राम मंत्र सु उबरे दूजा उबरे नाय। इससे उबरने का उपाय एक ही है। जिसको राम जी के नाम में रस आ गया, जिसको राम जी के नाम के सुमरन से आनंद प्राप्त हो गया, उन्हें तो संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, शीतलता आ जाती है। वो इतने अधिक लालायित नहीं होते। कोई राम मंत्र सु उबरे दूजा उबरे नाय। और बाकी दूसरे और कोई नहीं उबर सकते। जिनके पास राम मंत्र का आनंद नहीं प्राप्त है, जिनके पास राम मंत्र का महारस नहीं प्राप्त है, वो नहीं उबर सकते। दूजा उबरे नाय भजन बिन बहुत छड़ाया। महाराज मैंने कि भजन के बिना ये माया बहुत छलती है। माया बड़ी बलाय, दाव दे पकड़े आए। ये दाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है। जप तप जोग कुमाय दुराशा सबे बंधाया। महाराज मारे कि भले कोई जप करो, चाहे तप करो, चाहे योग करो, सबको जो है शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति की दुराशा में सब बंधे हैं। सबको सुख चाहिए, सभी सुख का उपाय कर रहे, सब माया प्राप्ति का उपाय कर रहे। राम चरण भज राम को निज पर तीत समाय। इसलिए महाराज फरमाने कि आपको क्या करना है, आप तो राम जी का भजन करो निज पर तीत समा के, खास मुख्य विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके। बाकी तो कमला का करड़ा विघन टले न टाळ्या जाए। राम जी के भजन के बिना इस लक्ष्मी के, माया के विघन बड़े करड़े हैं, न तो टलते न टाले जा सकते।
एक ही उपाय है टालने का, राम जी का भजन। देखो कमला नाम है अरु करुणा जा का बंद, सुर नर सब ही बांधिया कर कर छल बल चंद, कर कर छल बल छंद बहुत विध आडी आवे, तपसी जोगी जति मंजल नहीं पहुंचन पावे, कोई राम भजन बल उबरे बिन भजन छड़ावे अंध, देखो कमला नाम है अरु करुणा जा का बंद। महाराज में नाम तो उनका कमला है, कोमल अंग, कमला, कोमलांगी, कोमलांगी हाँ। कमला हो जाए, कोमल अंग है लक्ष्मी का। देखो कमला नाम है अरु करुणा जा का, लेकिन उसका बंद बड़ा करना है। अंग तो उसके कोमल है, लेकिन बंद उसका बड़ा करड़ा है। सुर नर सब ही बांधिया कर कर छल बल छंद, महाराज माया के इतने छल है, बल है और छंद है कि जिसमें सभी देवता मनुष्य सब बंधे, कोई नहीं बच पाया। सुरनर सभी बांधी, सबको इसने माया ने बांध रखा। कर कर छल बल छंद बहुत विध आडी आवे, अनेक प्रकार से माया आडी आती है। तपसी जोगी जति मजल नहीं पहुंचन पावे, माया बीच में ही अटका देती। आड़ी आने का मतलब विघन बन जाती, बाधा बन जाती। तपस्या करने वालों को भी माया घेर लेती है, जोग करने वालों को भी घेर लेती है, जतिपना धारण करने वालों को भी घेर लेती है, और फिर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, पहुंचने नहीं देते, बीच में विघन डालकर वही अटका देती है, रोक देती है। हाँ, कहीं एक बस हो जावे और कहीं एक बस कर ले, कहीं को बस कर लेती है, कोई बस हो जाता है, हाँ न कर पाते, वही कह रहे हैं। तपसी जोगी जति मजल नहीं पहुंचन पावे, कोई राम भजन बल उबरे बिन भजन छड़ावे अंध, कोई राम भजन के बल से ही उबर सकते, इसके बिना तो सबको यह सब छलने में आ रहे, माया से, माया सबको छल रही। देखो कमला नाम है अरु करड़ा जा का बंद, छंद मनर में मारा था हमारे। माया के बंधान में निधान बंदे तीनों लोग, थोक नाना सुखन के भांति भांति रागी, के ही रंग रूप राशि बिलासी के भोग मान, शोक सांसे भरिया के ही चिता नल दागी है, दो सुदूरासा एक आशा बांध्या रहे नित्य भीतर, अजक मानो चुड़ेल सी लागी, राम ही चरण गरु ज्ञान को विचार जन मन सु उतारी माया सुखी जन त्यागी। माया के बंधन में निधान बंदे तीनों लोग, महाराज हमारे 3 लोग 14 भवन में निवास करने वाले सभी प्राणी, सभी जीव, सभी नर नारी सुर असुर इस माया के बंधन में बंधे, यानी 3 लोग 14 भवनों तक माया का ही पसारा है। 3 लोक लग माया काची और सकत लग भाई, तहां लग ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जुग माए, यहां तक तो सब बंधे में। माया के बंधन में निधान बंदे तीनों लोग, थोक नाना सुखने के भांति भांति रागी, ऐसे 3 लोग 14 भवनों में भांत भांत के
सुख थोक में मिलते हैं। तो इन सुखों से ही 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले प्राणियों को राग हो जाता है। सुख के कारण राग हो जाता है और इसके कारण वो बंधे रहते हैं। जहां से सुख मिलते हैं उससे बंधे रहते हैं। जो उन्हें सुख पहुंचाते हैं उनसे वो हेत करके रखते हैं, मोह करके रखते हैं, आसक्ति करके रखते हैं, बंधन में रहते हैं। जी गाय ने खूटा बाटो मिला ना और बिना बिना बंधे ही उठा पकड़ बाटो थी। हाँ, तो बंधी हुई है बस सुख से। वो देखो वैसे तो बांध लेंगे मन उठी जमन। हाँ, तो ऐसे ही माया का बंधन है। माया ने बिना ही रस्से के बांध रखा, नहीं सब बांध किया गया। जिसने जहां जहां से सुख मिल रहे हैं वहां वहां सब पहुंच रहे हैं, ऑटोमेटिक पहुंच रहे हैं, ऑटोमेटिक वहां चले जाते हैं। तो माया के बंधान में निधान बंधे तीनों लोक ठोक नाना सुखने के भांति भांति रागी है। इसके माया के सुख नाना है, अनेक है, भांति भांति के, और सब अलग अलग प्रकार के सुखों के रागी हैं। जो जो रागी है वो उनसे बंध जाते हैं सुखों से। अलग अलग प्रकार के राग बता रहे, किनके कैसा राग है, किनके कैसा राग है। ओही रंग रूप राशि बिलास के भोगमान शोक सांसे भरिया के ही चिंता न दागी है। कोई रंग के रागी है, कोई रूप के रागी है, और कोई विलास सुख विलास में लगे हुए माया के, भोग में लगे हुए माया के, कोई मान में लगे हुए, सम्मान में लगे हुए, कोई शोक सांसे से भरे हुए हैं, और किसी को चिंता सता रही है माया के सुखों के लिए कि वो प्राप्त सुख कहीं छूट नहीं जाए और जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए। दोऊ को दूरासा एक आशा बंध्या रहे नित्य भीतर अजक मानो चुड़ैल सी लागी। दोनों को दुराशा है, एक आशा से बंधे हुए। क्या आशा है? ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख अधिक से अधिक मिले और जो प्राप्त है वो नहीं छूटे, ज्यादा से ज्यादा मिले और प्राप्त हो नहीं छूटे। दोऊ को दुराशा एक आशा बंध्या रहे नित्य, इस आशा से हमेशा ही बंधन में रहते हैं और ये आशा जब तक लगी रहेगी तब तक बंधन नहीं छूटेगा। कौन सी आशा? कि जो प्राप्त सुख है वो नहीं छिन जाए और जो प्राप्त नहीं है वो हमें प्राप्त हो जाए। क्या? इस शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से जो सुख प्राप्त नहीं है वो हमें मिलने चाहिए, ये आशा है। और जो मिले हुए हैं वो नहीं छूटने चाहिए, ये भी आशा है। तो दोनों ही आशा के बंधन से हमेशा बंधे रहते हैं। आशा लगी होने के कारण ही बंधे तो है। ये आशा नहीं रहे तो आज बंधन मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त होते ही मोक्ष हो जाए। और जब तक बंधन है तब तक मोक्ष नहीं, जब तक सुख चाहिए तब तक मोक्ष नहीं। जिस दिन सुख नहीं चाहिए उस दिन मोक्ष हो जाएगा। दोऊ को दुराशा एक आशा बंध्या रहे नित्य भीतर अजक मानो चुड़ैल सी लागी है। भीतर में अजक लगी रहती है इसकी, और जैसे चुड़ैल लग जाती है किसी को तो वो भीतर में अचका ही रहता है, दुखी रहता है। ऐसे ये माया चुड़ैल की तरह लगी हुई है, ये भीतर से उसे दुखी करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती है, अनेक जगह घुमाती फिराती रहती है। तो राम ही चरण गुरु ज्ञान को विचार जन मन सु उतारी माया सुखी जन त्यागी है। इसलिए महाराज फरमाने कि आपको क्या करना है। राम ही चरण गुरु ज्ञान को विचार जन, हे भाई, हे जन भक्ति करने वाले, तू तो सदगुरु के ज्ञान पर विचार कर और मन से उतार माया, इस माया को मन से उतार दे। तूने इसे अपने मन में संजोया हुआ है माया को। माया को जब तक मन में संजोए रहेगा तब तक तो इनकी प्राप्ति का उपाय करता रहेगा। मन को जब तक भाएगी, मन को जब तक ये माया अच्छी लगेगी तब तक तो तू इनके उद्यम में लगा रहेगा।
इसको उपाने में लगा रहे। तो महाराज कह रहे कि इसके इसे मन से उतार दे। मन वैरागी माया त्यागी शब्द में सूरत समाए, कहत कबीर सुनो बे साधु ये गम बिरले पाए। लेकिन जब तक ये मन से नहीं उतरेगी माया, तब तक तू भजन नहीं कर पाएगा। मन से उतरेगी कि भाई अब मुझे माया नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, तब जाके तू परमात्मा का भजन कर पाएगा। नहीं तो माया को प्राप्ति का ही उपाय करेगा। समय जो है तेरे पास, श्वासा रूपी पूंजी जो तेरे पास है, उन्हीं कार्यों में लगाएगा जो जिसमें तेरे मन को खुशी होगी, जिसमें तेरा मन भाएगा। यदि मन में माया भा रही है तो माया का प्राप्ति का उपाय करेगा। मन में राम जी भा रहे तो राम जी की प्राप्ति का उपाय करेगा। इसीलिए महाराज फरमाने कि आपको क्या करना है, राम ही चरण गुरु ज्ञान को विचार जन मन सु उतारी माया सुखी जन त्यागी। इसलिए जिसने इस माया को अपने मन से ही उतार दिया है वो जन सुखी है। इस माया का त्याग करके, मन से त्याग कर, भले वास्तव में त्याग करो मत करो, शरीर से त्याग करो मत करो, लेकिन इस मन से माया की आसक्ति को छोड़ तो अपने आप ही सुखी हो जाए। बाकी तो माया का संग तो रहेगा ही, जब तक शरीर रहेगा। शरीर भी माया का है, ये संसार भी माया का है। ये माया का संग ऐसे तो छूट नहीं सकता, क्योंकि शरीर आप छोड़ नहीं सकते, संसार आप छोड़ नहीं सकते। कहाँ जाओगे? घर को छोड़कर जंगल में भी जाओगे तो वहां भी तो माया है, नहीं है क्या? सब जगह। तो महाराज ने इसकी आसक्ति को, चाहना को, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प और विकल्प को मन से उतार दो। मन में तू इसे जितनी संजोए रखेगा उतना अधिक दुखी होगा। तो मन से उतार देगा, मन से सुख लेने की इच्छा नहीं रखेगा, तो प्राप्त हो गई तो कोई बात नहीं, प्राप्त नहीं हुई तो ही कोई बात नहीं। फिर तू क्या करेगा? प्राप्त की इच्छा नहीं करेगा, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करेगा, और सहज वृत्ति में इसका उपयोग कर लेगा। जो सहज सहज में इसको बरत ले वही सुखी हो सकता है, बाकी दुखी रहेगा। तो राम ही चरण गुरु ज्ञान विचार जन मन सो उतारी माया सुखी जन त्यागी। जिस जन ने अपने मन से इस माया को त्याग दिया, मन से त्याग दिया, तन से भले मत त्यागो, शरीर से विराग नहीं लेना, मन से विराग लेना, भीतर से विराग लेना। शरीर से विराग लेके क्या करोगे भाई? शरीर तो माया का ही है, इसको तो माया की आवश्यकता है, ये तो माया के संग रहेगा ही, बिना माया के नहीं चल सकता है। कहा ना, कह सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। तो इस माया की आसक्ति को त्यागना है, भीतर से त्यागना है, चाहना को त्यागना है, तभी जाकर महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन सुखी हो सकते हैं। राम भजन गुरु ज्ञान से त्यागी सुखिया जान। रागी झूले दुख मही जाके सुख की हान। जाके सुख की हान जगत भल भगता कोई। तृष्णा की उरताप कदेशी तड़ नहीं होई। अष्ट जामज क्या रहे ये माया रत की बान। राम भजन गुरु ज्ञान से त्यागी सुखिया जान। महाराज मैंने जिसने मन से माया को त्याग दिया, जिसने मन से माया की इच्छा नहीं रखी, तो महाराज हमारे कि वो राम भजन करे भरपूर, उसका मन राम भजन में लग जाए, क्योंकि उसने मन से माया को उतार दिया। मन में माया बसी रहती तो राम भजन भी नहीं कर पाता। तो राम भजन गुरु ज्ञान से त्यागी सुखिया जान। तो अब जिसने त्याग किया है मन से, वो खूब भरपूर राम भजन कर सकता है,
और सदगुरु के ज्ञान को ब्रह्म के विचार के रूप में घट के भीतर अनुभव कर सकता है। तो महाराज हमारे कि वो इस प्रकार से भीतर से जिसने आसक्ति का त्याग किया है वो सुखी। और इसके विपरीत रागी झूले दुख मही जाके सुख की हार, और जिसने माया से राग किया हुआ है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से हेत किया हुआ है, मोह की फांस में बंधा हुआ है, वो तो दुख में ही झूलता है। तो महाराज हमारे उनको जो सुख मिलना चाहिए राम जी के नाम के सुमरण का, उसका उन्हें नुकसान हो जाता है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाए, कहीं मूल ठगा। तो महाराज हमारे जो सुख राम भजन का है, जो आनंद राम भजन का है, वो सुख वो आनंद किसी में नहीं है। तो माया में लगकर राम भजन के आनंद को छोड़ रहे, उसका नुकसान बहुत भारी हो रहा है। जन्म जन्म पछतावा है। हाँ, जन्म जन्म पछतावा है। रागी झूले दुख मही जाके सुख की हान, जाके सुख की हान जगत भल भगता कोई। मतलब सबकी बात करें, चाहे वो सामान्य नर नारी हो, संसारी हो, ग्रस्त हो, चाहे वो भगत हो। तृष्णा की उर ताप कदे शीतल नहीं होई, जिसके उर में, जिसके हृदय में सुख प्राप्ति की तृष्णा लगी हुई है, वो सुख प्राप्ति की तृष्णा की ताप बिना राम भजन के कभी शीतल नहीं हो सकती। अष्ट जामज क्या रहे ये माया रत की मान। महाराज हमारे जो माया में रत है, वो आठों ही प्रहर जो है उसे अजक लगी रहती है, दुख लगा रहता है, त्रास लगा रहता है। दिन भर तो काम धंधे में बिजी रहता है, और रात को सोता है तो सपने भी काम धंधे के आते हैं। वहां भी जो है वो जीव सुखी नहीं। अष्ट जामज क्या रहे ये माया रत की बाण, राम भजन गुरु ज्ञान से त्यागी सुखिया जान। माया के संग सुख नहीं है सब दुख की खान, जगत छाड़ जा आदरी जाके रयो न ज्ञान। जाके रयो न ज्ञान भक्ति बेराग नसाया, समृत शरणो धार दरिद्री खोजे माया। रामचरण हरि भजन बिन वे निस्बासर हैरान, माया के संग सुख नहीं है सब दुख की खान। महाराज मने कि माया का संग करोगे तो दुख ही प्राप्त होगा। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पिछानो। तो माया के संग सुख नहीं सब दुख की खान, जगत छांडी जा आदरी जाके रयो न ज्ञान। महाराज में जिसने संसार से शरीर से त्याग किया और फिर उसने भीतर में मन में माया का आदर दिया, यानी चाहना की, तो महाराज में उनका ज्ञान मिट जाता है, ज्ञान नहीं रहता। जाके रयो ने ज्ञान भक्ति बेराग नसाया, भक्ति और बैराग भी नाश को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समृत शरणो धार दरिद्री खोजे माया। अरे भाई आपने तो वेश धारण किया है, समृत राम जी का शरणा लिया है, फिर वापस जो है ऐसे सिमरत राम जी का शरणा लेने के बाद क्यों इतने दीनहीन दरिद्र हो रहे हो, जो माया को खोज रहे हो। रामचरण हरि भजन बिन वे निस्बासर हैरान। महाराज हमारे क्यों जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक उनके भीतर से माया की आसक्ति नहीं जाएगी।
क्योंकि भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो इसके बिना तो, हरि भजन के बिना तो रात और दिन उनको हैरान होना पड़ेगा। तो माया के संग सुख नहीं, सब है दुख की खान। राम चरण माया तना, सुख मति जाने सार। सार ज्ञान बेराग सुख, दूजा सबे असार। दूजा सबे असार, एक रस रहे न कोई। गटबद समय प्रमाण छहा, बादल जिम सोई। ताते समझ समाइए, राम अचल आधार। राम चरण माया तना, सुख मति जाने सार। महाराज हमारे है कि माया के सुख को ही तू सार मत मान। अभी तक तो सारे संसार वालों ने माया के सुख को ही सार मान रखा, इसीलिए अधिक से अधिक माया प्राप्ति का ही उपाय कर रहे हैं। उनको सार यही लगता है, सार यही लगता है कि जितनी अधिक माया है उतना हमने खूब कमाई कर ली, खूब सफल हो गए। अभी तो उनको सफलता की निशानी माया लग रही है, उनको सार मान रखा ना, भाई देखो इतना सफल हो गया, इतना करोड़ कमा लिया, इतना कर लिया तो सफल हो। तो अभी सार उनको उसी में लग रहा है। तुम्हारा तो सार वो नहीं है, सार वो नहीं है। पूरा संसार सार माया को ही जान रहा है कि क्या फायदा, फायदा तो बस माया प्राप्त हो तो फायदा। तो राम चरण माया तना, सुख मति जाने सार। माया का सुख सार नहीं है महाराज कह रहे हैं। तो सार क्या है फिर? सार ज्ञान बेराग सुख, दूजा सबे असार। सार तो ज्ञान और वैराग का जो आनंद प्राप्त होता है वो सार है। बाकी तो दूसरे जितने भी सुख मिलते हैं वो सब असार है। दूजा सबे असार, एक रस रहे न कोई। क्यों उनको असार कहा दूसरों को? क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते, एक रस नहीं रहते, कभी है और कभी नहीं है। गटबद समय प्रमाण छहा, बादल जिम सोई। किस प्रकार से है? जिस प्रकार से बादल की छाया की तरह है माया के सुख। कभी कम है, कभी ज्यादा है, और कभी क्षणिक है, थोड़ी देर के हैं, कभी चले जाते हैं हवा बाजते। हमेशा थोड़ी रहती है बादल की छाया। ताते समझ समाइए, राम चला धार। इसलिए महाराज तुम्हारे आप अपने गट के भीतर से समझ बना लो, समझ धारण कर लो कि राम जी ही अचल आधार है आपके, माया नहीं है संसार की। राम चरण माया तना, सुख मति जाने सार। इसलिए माया के सुख को सार मत समझ। राम चरण माया विभव, चंचल गटबद होय। राम अभय पद अचल है, सदा एक रस सोय। महाराज हमारे की देखो ये माया का जितना वैभव है, माया का जितना सुख विलास है, माया का जितना लील विलास है, वो सब जो है चंचल है और घटता और बढ़ता रहता है। कभी कम कभी ज्यादा, कभी गम कभी खुशी। राम चरण माया विभव, चंचल गटबद होय। राम अभय पद अचल है, सदा एक रस सोय। लेकिन महाराज में राम जी का जो पद है वो निर्भय पद है, अभय पद है, अभय कर देने वाला, निर्भय कर देने वाला है, वो अचल है और सदा एक रस सोय। वो जो है वहां निवास करने वाले सभी संत आत्माएं एक रस रहती, एक जैसा आनंद प्राप्त होता रहता है। किसी प्रकार का वहां दुख नहीं है, त्रास नहीं है, कर्म नहीं है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि देखो वो अभय पद को प्राप्त कर लो, अभी अवसर है, ये अवसर बीत जाएगा तो फिर अभय पद से वंचित रह जाओगे। फिर वापस चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे।
सदगुरु मिला बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर्वीसा। फिर इतना दुख और देखना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि अभी जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को कैश कर लो, भुना लो। ये परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, श्वासा रूपी पूंजी दी है। इन श्वासा रूपी पूंजी को राम भजन के लेखे लगा लो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो ऐसे अभय पद को, निर्भय पद को जो कोई भी प्राप्त कर लेगा, उसे वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता मिट जाएगी। ये सृष्टि भले कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन जो निर्भय पद में, आनंद पद में निवास कर रहा है, वो वहीं निवास करेगा। उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, और वहां भी आनंदित रहेगा। हाँ, जो नहीं जाएगा वहां पर, यहीं रह जाएगा, तो उसे पछताना पड़ेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे न्यू सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। 84 लाख जीवों के बंधे हुए हैं, वैसे ही बंधन में रहना पड़ेगा। इस माया का संग किया तो त्रिगुणात्मक माया है ये, रज्व सत्व और तम की, इन तीनों गुणों से बनी हुई माया है। तो ऐसी माया का जिसने भी संग किया है, माया के वैभव का, तो उसे महाराज फरमाने की यहीं अटक जाता है, वो यहीं रह जाता है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम महाराज ने, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जात ने, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।